उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा रही है। शिवपाल यादव और आजम खान दूर नहीं जाने वाले समाजवादी पार्टी से ये बात सुनते ही किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से इन दोनों की नाराजगी बहुत स्पष्ट हो चुकी है। शिवपाल तो संकेत तक दे चुके हैं कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। इस सब के बीच में अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं, तो किसी के भी जहन में सवाल आएगा, क्या बीजेपी हिचक रही है या फिर ये बड़े नेता कहीं भी जाने को लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जड़ें समाजवादी पार्टी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ओम प्रकाश राजभर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा में जा सकते हैं। ये एक और नाम है, लेकिन इन्हीं राजभर के एक बयान से सरगर्मियां बढ़ गई। चुनाव परिणाम आने और मंत्रिमंडल के गठन से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की थी। तभी कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर भाजपा से जुड़कर मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जहां एक तरफ शिवपाल यादव और आजम खान की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी कि अब राजभर भी भाजपा की ओर जाने का संकेत दे रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए सुभाषपा ने प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई। ओपी राजभर पदाधिकारियों के साथ बैठक में सीटवार समीक्षा उन्होंने की। ये बैठक लखनऊ में हुई, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। माना जा रहा है कि बैठक में 2022 के चुनाव की समीक्षा के साथ ही 2024 की रणनीति भी बनाई गई। साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ। बताया जा रहा है कि राजभर समाजवादी पार्टी के साथ बने रहने में फायदा और नुकसान पर चर्चा भी इस बैठक में कर चुके हैं। बैठक में बीजेपी के साथ जाने पर मंथन हो सकता है और ये भी कयास लगाए जा रहे थे। वहीं सुभाषपा की ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब पिछले दिनों ऐसी अटकलें थी कि राजभर एक बार फिर पाला बदलकर भाजपा के साथ जा सकते हैं। ये सारी बातें तो हुई ओपी राजभर के बारे में, लेकिन दो महत्वपूर्ण चेहरे जिनका नाम है शिवपाल यादव और आजम खान, इनको लेकर भी चर्चाएं तेज कर दी थी इन्हीं ओपी राजभर ने। दरअसल ओपी राजभर ने यह कहा कि उनकी अखिलेश से बात हो चुकी है, सब कुछ ठीक चल रहा है समाजवादी पार्टी में। साथ ही साथ शिवपाल यादव कहीं नहीं जा रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही। आजम खान कहीं नहीं जाएंगे, ये तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा। और आजम खान के नहीं जाने को लेकर बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी से इस कदर जुड़े हुए हैं कि वो किसी और के साथ नहीं जा सकते। ये बात अलग है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM आगे रहकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ऑफर कर चुकी है। कांग्रेस तक ये कह चुकी है कि आप हमारे साथ आ जाइए और प्रदेश अध्यक्ष का पद ले लीजिए। लेकिन आजम खान जो कि सीतापुर जेल में बंद हैं, बेशक उनके तमाम समर्थक समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, इसके बावजूद उनकी तरफ से ना तो कोई बयान आया, ना ही उनके बेटे ने स्पष्ट किया कि आजम खान इस विषय पर क्या सोचते हैं। हाँ, उन्होंने संकेत जरूर दिए हैं। इन संकेतों को ऐसा माना जा रहा है कि एक तरीके से वो ये जताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव उनके विषय में नहीं सोच रहे हैं, अपने विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं। यही आरोप अखिलेश यादव पर लगे भी कि वो खुद प्रतिपक्ष भी बनना चाहते हैं, वो चेहरा भी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है आजम खान के साथ, क्या हो रहा है मुस्लिम नेताओं के साथ, इसकी उनको चिंता नहीं है। एक के बाद एक कई मुस्लिम और फिर यादव नेताओं के भी लगातार इस्तीफे होते रहे, इसलिए ये जो MY फैक्टर है ये बिगड़ता दिखाई दे रहा है, खास तौर पर मुस्लिम मतदाता। इन सभी को लेकर ओपी राजभर क्या सोचते हैं या वो किस दिशा में जा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ओपी राजभर सुभाषपा के जरिए अपनी अलग पार्टी चलाते हैं, बेशक उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2022 का चुनाव लड़ा है, ऐसे में उनका कदम भी महत्वपूर्ण होगा। माना तो ये जा रहा है कि वो तो बीजेपी के इर्द गिर्द जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कितने लोगों को अकोमोडेट कर पाएगी। आपको याद है शिवपाल यादव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक नो वैकेंसी का बयान भी दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को कुछ नरम किया और उन्होंने कहा जो राम के भक्त हैं वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल इन सब बयानबाजियों के बीच में ये बात तो साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और ज़्यादातर लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है या समाजवादी पार्टी से दूर जा रहे हैं सपा से जुड़े हुए बड़े नेता। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजभर के तेवर काफी बदल गए हैं। नतीजों की घोषणा से पहले तक वो जिस तरह भाजपा के खिलाफ आक्रामक थे, उसमें अब काफी नरमी आ चुकी है। राजनीति की समझ रखने वालों का मानना है कि चर्चा सार्थक रही तो लोकसभा चुनाव का ध्यान में रखते हुए राजभर बीजेपी का दामन थामने में गुरेज नहीं करेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद राजभर ने कहा था कि हमें तो पहले ही चरण के बाद आभास हो गया था कि हम चुनाव हार रहे हैं, लेकिन हम हार कैसे मान लेते। इस पर ओपी राजभर से पूछा गया कि जब आपको चुनाव हारने का आभास हो गया था तो आप चल सन्यासी मंदिर क्यों कहते रह गए। इस पर राजभर ने हंसते हुए कहा कि 6 चरण के चुनाव बाकी थे, इसलिए कह रहे थे।
हालांकि ओपी राजभर इस तरह की बयानबाजियों के लिए मशहूर हैं। यही वजह है कि उनकी तरफ से दोनों तरह की बातें आ रही हैं। संकेत तो ऐसे आ रहे हैं कि वो बीजेपी के इर्द गिर्द जा रहे हैं या बीजेपी में शामिल होने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि शिवपाल यादव कहीं नहीं जा रहे हैं, आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में सब सही चल रहा है। हकीकत क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक विश्लेषण के आधार पर इस बात को कहना बहुत ही सही होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तमाम बड़े नेता और छोटे छोटे दल अपने हितों को देख रहे हैं। खास तौर पर एक ऐसे वक्त पर जब उपचुनाव तो पहले होने हैं, लेकिन उसके बाद 2024 के चुनाव बहुत दूर नहीं है। 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं और इनमें ओपी राजभर भी है। ओपी राजभर का यह भी कहना है कि शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ होंगे, हम गठबंधन बनाकर बड़ा चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा बयान है जो ओपी राजभर ने दिया। तमाम बातें उनके बारे में छन कर सामने आ रही हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ ही रहेंगे, हम गठबंधन बनाकर बड़ा चुनाव लड़ेंगे। और इसी तरह से वो आजम खान के बारे में कहते दिखाई दे रहे हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर कभी कहीं नहीं जा सकते। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।